नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टी। वक्त तो चला है प्राइम शतक का। काशी में वॉलीबॉल महाकुंभ का उद्घाटन पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन। नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में सीएम योगी भी रहे मौजूद। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा 56 इंच का सीना है तो पाकिस्तान जाकर 26/11 का बदला ले, वेनेजुएला की तरह कार्रवाई करे। इंदौर में दूषित पानी का कहर जारी, उल्टी दस्त के 65 नए मरीज आए सामने, कई मरीज अस्पताल में भर्ती, स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट। देश भर में फॉरेंसिक लैब्स नेटवर्क के लिए सरकार करेगी 30,000 करोड़ का निवेश, अपराध जांच को सटीक बनाने पर फोकस, अमित शाह ने की बड़ी घोषणा। हवाई यात्रा के दौरान पावर बैंक चार्ज करने पर रोक, डीजीसीए ने लिथियम बैटरी आग घटनाओं के बाद नियम बनाए, पावर बैंक हैंडबैग में ले जाने की अनुमति। वेनेजुएला में भारतीय नागरिकों के लिए सरकार ने जारी की एडवाइजरी, अत्यधिक सतर्कता बरतने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की गई। उड़ीसा के ढेंकनाल में पत्थर खदान में भारी धमाका, तो वहीं धमाके में कई मजदूरों की मौत की आशंका, प्रशासन और आपदा दल मौके पर मौजूद, राहत बचाव जारी। दिल्ली समेत कई राज्यों में कोहरा और शीतलहर का डबल असर, सर्दी का सालन बजा, 0 डिग्री तापमान से जनजीवन प्रभावित, यात्रियों को दिक्कतें बढ़ी। इंदौर की घटना पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वासियों को आगाह किया, पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कानून व्यवस्था के मुद्दे उठाए और मामला राजनीति में गहराया। भारतीय फुटबॉल खिलाड़ियों के समर्थन में उतरे अरविंद केजरीवाल, कहा खेलों को राजनीति नहीं पारदर्शी गवर्नेंस चाहिए, एफआईएफए से हस्तक्षेप की अपील की। वहीं दिल्ली के जहरीली हवा सुधारने के लिए दिल्ली मेट्रो एक्शन में 37 स्टेशनों पर मिस्ट स्प्रे सिस्टम किया गया एक्टिव, मामले में दिल्ली सरकार का फोकस बढ़ा। हिमाचल में छात्रा की मौत मामले में एनसीडब्ल्यू ने स्वतः संज्ञान लिया, डीजीपी को चिट्ठी लिखकर 7 दिन में स्टेटस रिपोर्ट मांगी, छात्रा की कथित रैगिंग मामले में एक्शन। कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ आंदोलन की कार्य योजना का किया ऐलान, कहा संसद से पंचायत तक होगा संग्राम, सरकार की नीतियों पर सवाल। बिहार में जहरीला पानी का गहराया खतरा, दूषित पेयजल हड्डियों को कर रहा है कमजोर, फ्लोराइड युक्त पानी पीने से दांत हो रहे हैं पीले, लोग में चिंता काफी ज्यादा बढ़ी। बंगाल में बाढ़ राहत कोष में 100 करोड़ के घोटाले का आरोप, जिसमें भाजपा ने तृणमूल सरकार पर भ्रष्टाचार के लगाए गंभीर आरोप, मामले में जांच जारी। वाराणसी में सीएम ने रैन बसेरे पहुंचकर लोगों को कहा जाना हाल, काशी के टाउन हॉल रैन बसेरे की देखी व्यवस्था, शीतलहर के में ठिठुरते असहायों को दिया कंबल और भोजन। प्रयागराज के माघ मेले का पहला स्नान पौष पूर्णिमा संपन्न, 31 लाख लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी, प्रशासनिक सतर्कता से स्नान रहा सुरक्षित और व्यवस्थित। लखनऊ नववर्ष पर ट्रैफिक जाम मामले में बड़ी कार्रवाई, सतखंडा रूमी गेट हुसैनाबाद चौक इंचार्ज लाइन हाजिर, डीएसपी वेस्ट की कार्रवाई, चौक इंचार्ज पर गिरी गाज। लखनऊ में सीएम ने शलभ मणि त्रिपाठी ने किया अनुरोध, लिखा पत्र, पुलिस भर्ती की उम्र में छूट की मांग की, सामान्य वर्ग को 3 वर्ष की छूट देने का अनुरोध। मुरादाबाद में एक्शन में आए एमडीए वीसी अनुभव सिंह एक साथ 3 दर्जन शादी हाल को भेजा नोटिस और बिना मानचित्र के चल रहे थे अवैध शादी।
बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में हत्या का आरोपी गिरफ्तार तो वहीं दूसरे अभियुक्त ने किया आत्मसमर्पण। मौके से 2 तमंचे 2 कारतूस बरामद। फिरोजाबाद में पार्किंग ठेके को निरस्त करने का आदेश एसडीएम ने दिया। निरस्त करने का आदेश। चालकों से हो रही थी अवैध वसूली। एक्शन में प्रशासन। अम्बेडकर नगर में सराफा की 4 दुकानों में बड़ी चोरी। दुकानों के शटर तोड़कर आभूषण और कीमती सामान उड़ा ले गए चोर। तो वहीं चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। मेरठ में घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी। पीड़ित ने 20 से 25 लाख की बताई चोरी। फैमिली फंक्शन में गया था पूरा परिवार, तभी पूरी हुई है वारदात और मामला दर्ज किया गया है। रायबरेली में रजबहा कटने से फसल जलमग्न। किसानों का हुआ बड़ा नुकसान। सफाई के नाम पर खाना पूर्ति विभाग की लापरवाही हुई उजागर। सीतापुर में दबंगों ने पिता पुत्र पर चलाई गोलियां। जमीन विवाद में दबंगों ने दिखाई गुंडई। गोली लगने से पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में अज्ञात कारणों से पिकअप में लगी आग। दमकल की टीम ने घंटों बाद आग पर पाया काबू। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई भी सूचना नहीं। बुलंदशहर में गुम हुए 151 मोबाइल फोन बरामद। पुलिस ने सभी फोन उनके मालिकों को किए वापस। सुरक्षा और जांच में तेजी के बाद मामला सुलझा। मुरादाबाद में 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, जिसमें कि कई नाबालिग डंडे चलाते दिखे। महिलाएं बीच बचाव करती आई नजर। मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस जांच में जुटी। संभल में अवैध मदीना मस्जिद वालों ने स्वयं हटाई मस्जिद। सलेमपुर सलार में बनी थी अवैध मस्जिद। मदरसे पर प्रशासन के चल रहा है बुलडोजर। अमरोहा में थार गाड़ी में स्टंट करना पड़ा भारी। पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। मौके से थार गाड़ी को किया सीज। मामले में स्टंटबाज ने मांगी माफी। सिद्धार्थनगर के 2 घरों में चोरी की वारदात, जिसमें कि 10 लाख रुपए के जेवरात, 15,000 चोरी और चोरों की फायरिंग से गांव में अफरा तफरी मची। बरेली में दरोगा की दबंगई का वीडियो वायरल। बस स्टैंड पर खड़ी रोडवेज बस का किया चालान। दरोगा ने कंडक्टर से की बदसलूकी। मामले में केस दर्ज। नोएडा में इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक ने दी जान। 17वीं मंजिल से कूदे अजय गर्ग। पुलिस को मौके से मिला सुसाइड नोट। मामले में जांच जारी। आगरा चौकी में युवक को 3rd डिग्री देने का मामले में चौकी प्रभारी किए गए निलंबित। बीते दिनों चौकी पुलिस ने दूध विक्रेता को बेरहमी से पीटा था। रामपुर में बाइक चालक ने व्यक्ति को मारी टक्कर। वहीं हादसे में व्यक्ति की दर्दनाक मौत। बाइक सवार युवक मौके से फरार। मामले की जांच जारी। फतेहपुर में जान जोखिम में डालकर युवक ने किया स्टंट। नेशनल हाईवे पर बाइक सवार युवक स्टंट करता आया नजर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामले में पुलिस की जांच जारी। रायबरेली के रेलवे लाइन किनारे मिला ज्ञात शव। वही शव मिलने से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। मृतक की नहीं हो सकी शिनाख्त। लगातार जांच जारी। उन्नाव में पंचायत भवन में मवेशी बंधे। कार्य ठप। न कंप्यूटर न ही किसी योजना का रिकॉर्ड। लाखों रुपए से बने मिनी सचिवालय बदहाल। फतेहपुर में बेकाबू पिकअप ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई। पिकअप सवार परिवार के 4 लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर देहात में युवक की गला कटने से हुई मौत। पुलिस ने मौत को माना था आत्महत्या। भाई की तहरीर में अज्ञात लोगों पर केस दर्ज।
बस्ती में किसानों की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न, बिना सफाई किए नहर से छोड़ा गया पानी खेत में पहुंचा। गेहूं सरसों की फसल को नुकसान, ग्रामीणों में काफी रोष। बस्ती में सफाई को लेकर चलाया गया अभियान। एडीजी गोरखपुर जोन के निर्देश पर चला अभियान। डीआईजी एसपी ने लगाई झाड़ू। ललितपुर में फर्जी डॉक्टर की 14 दिन रिमांड बढ़ी। सीबीआई से बचने के लिए फरारी करता रहा अभिनव सिंह। मेडिकल कॉलेज में करता रहा हृदय रोगियों का इलाज। गोड्डा एसपी विनीत जायसवाल का सफाई अभियान। प्लास्टिक मुक्त भारत को लेकर चलाया अभियान। गुरु नानक चौक से गुड्डूमल चौराहे तक ये अभियान चला। उत्तराखंड वासियों के लिए सीएम धामी का तोहफा। सीएम धामी ने ट्रांसफर की पेंशन की रकम। डीबीटी के जरिए लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर हुई पेंशन। देहरादून में जानवर से फसलों की सुरक्षा बजट की मांग। कृषि मंत्री ने पीएमआरकेवाई समीक्षा बैठक में रखी मांग, केंद्र ने दिया राशि जारी करने का आश्वासन। देहरादून में एसएसपी ने शहर में किया भ्रमण तेज। वाहन चलाने वालों को रोका गया। नशे में गाड़ी चलाने वाले हुए गिरफ्तार। कई वाहनों को किया गया सीज। देहरादून में 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट के इरादे से किया गया था हमला। 2 वाहन चालकों पर हुआ था हमला। मामले में पूछताछ है जारी। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र की लीचिंग पर जमाते इस्लामी हिंद की प्रतिक्रिया। संगठन ने कड़ी कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की है मांग। धामी सरकार से सख्ती की अपील की। डीएम ने सभी विभागों के साथ की बैठक। लोगों की शिकायतों के निस्तारण के निर्देश। सीएम हेल्पलाइन पर आ रही थी शिकायतें। देहरादून में अंकिता हत्याकांड के विरोध में सड़कों पर उतरे विभिन्न संगठनों के लोग। किया सीएम आवास कूच। वहीं मौके पर मौजूद रही भारी पुलिस बल। उत्तराखंड में मौसम में अब बढ़ गई है ठंडक। वहीं पहाड़ों में अब नदी नाले जमने लगे हैं। आज भी प्रदेश में शीत दिवस जैसी स्थिति बरकरार है। अलर्ट जारी। अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी ने साफ जांच में किया समय और इसमें किसी भी वीआईपी का नहीं आया कोई भी नाम। पड़ताल से जुटे तथ्य खंगालने की कोशिश जारी। उत्तराखंड में फर्जी यूपीएससी रिजल्ट के सहारे एलबीएस में ट्रेनिंग लेने पहुंचा युवक। वहीं जांच में खुद निकला ठगी का शिकार। मामले में प्रशासन की पड़ताल है जारी। एंजल चकमा हत्याकांड से शोक में डूबा है गांव। अब कभी नहीं लौटेगा मां का लाल। पिता बोले बेटे के लिए न्याय चाहिए। धामी सरकार से मदद की लगाई गुहार। टिहरी में आज भी लोगों के दिलों में जिंदा जनक्रांति, जिसमें नागेंद्र दत्त और मोलू भरदारी नायकों की याद में सदा ऐतिहासिक मेला। हजारों लोग हुए शामिल। ऋषिकेश में 1161 करोड़ की लागत से बनेगी बाईपास से परियोजना। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी जल्द केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर परियोजना पर करेंगे चर्चा। हरिद्वार की गंगा में अर्जुन बिजलानी ने लगाई आस्था की डुबकी। कहा आज का दिन मेरे लिए खास है। साझा की कई धार्मिक तस्वीरें। फैंस से भी मिले एक्टर। देहरादून एयरपोर्ट पर बनाया जाएगा विश्राम गृह। 4.46 करोड़ की लागत से बनेगा विश्राम गृह, जिसमें कि सीएम धामी ने परियोजना को मंजूरी दी। वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा। कहा यह कार्रवाई लोकतंत्र या ड्रग्स नहीं तेल हितों से प्रेरित है। अमेरिकी सेना ने निकोलस मादुरो को किया गिरफ्तार। ऑपरेशन एस्ट्रोड्यूट रिजॉल्व में 150 से अधिक एयरक्राफ्ट शामिल। कराकस में 7 बड़े विस्फोट कर मादुरो को पकड़ा।
अमेरिकी हमले के बाद मादुरो को ले जाया गया न्यूयॉर्क। वेनेजुएला की शीर्ष अदालत ने दिया अहम फैसला। उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स बनी अंतरिम राष्ट्रपति। अमेरिका में वेनेजुएला कार्रवाई के बाद अब क्यूबा को भी अमेरिकी चेतावनी। कहा, अगर मैं हवाना की सरकार में होता तो चिंतित रहता। ट्रंप प्रशासन के रुख पर सवाल उठे। सऊदी अरब के हवाई हमले भयभीत हुए यमनवासी। एसटीसी के शिविर और मुकुल क्षेत्र में बने निशान और कई इलाकों में तबाही और हताहतों की खबरें। बढ़ा तनाव। वेनेजुएला में मादुरो की गिरफ्तारी पर भड़का चीन। कार्यवाही को गलत करार कर दी प्रतिक्रिया और डोनाल्ड ट्रंप की निंदा भी की। अमेरिकी चीन के रिश्तों में बड़ा तनाव। उधर कोरिया ने दागी संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल जापान सागर की ओर। बड़ा तनाव। जापान और क्षेत्रीय देश हुए अलर्ट। मिसाइल की क्षति का आकलन जारी। उत्तरी कैलिफोर्निया में भारी बारिश का कहर। बाढ़ की चपेट में आए कई इलाके। सड़कों और घरों में जल भराव। लोगों की सुरक्षा पर राहत और बचाव कार्य तेज। स्विट्जरलैंड अग्निकांड में 6 घायलों की पहचान नहीं। घटनास्थल पर राहत और जांच जारी। मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ने की आशंका। आयरलैंड के पीएम माइकल मार्टिन की चीन यात्रा। 14 साल बाद विदेशी यात्रा पर निकले पीएम और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों पर फोकस। बैठकों में व्यापार पर चर्चा करें। चावल निर्यातकों ने वित्त मंत्रालय से की अपील। किसानों की आय बचाने को पैकेज की मांग और वैश्विक बाजार हिस्सेदारी पर खतरा। हाईवे के लिए गडकरी ने तुड़वाया ससुर का घर। कहा, विकास में रिश्ते आड़े नहीं आते। ऑर्गेनिक खेती को लेकर भी किए बड़े खुलासे। डिलीवरी पार्टनर्स पर बोले दीपेंद्र गोयल। कहा कि मॉडल की असली ताकत लचीलापन है। 2025 में डिलीवरी पार्टनर्स की आय में 10.9% का इजाफा दर्ज। नए साल में ट्रैवल प्लान करने वालों के लिए राहत। फ्लाइट कैंसिल या सामान खोने पर मिलेगा आसान क्लेम। यात्रियों को बीमा और नियमों का मिलेगा फायदा। देश की विनिर्माण गतिविधि में सुस्ती के संकेत। निर्यात ऑर्डर की रफ्तार धीमी पड़ी तो वहीं विनिर्माण पीएमआई 38 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा। स्टेट सेक्टर में 59% बढ़ा पीआई निवेश। ऑटो सेक्टर से भी बड़ी खबर। मारुति ने 2025 में रिकॉर्ड 22.55 लाख गाड़ियों का किया उत्पादन। भूमि अधिग्रहण नीति पर सरकार का रुख साफ। कैबिनेट सचिव ने गिनाए जटिल मुद्दे। कहा, फिलहाल नीति में बदलाव की कोई भी योजना नहीं। 'लग्जरी कार सेगमेंट में ईवी से खरीदारों का मुहंग। मांग में आई भारी गिरावट। पारंपरिक इंजन वाली प्रीमियम कारों की डिमांड फिर से बढ़ी। रोक से अवैध कंटेंट बनाने वालों पर होगी कार्रवाई। एलन मस्क ने एआई के दुरुपयोग पर रखा सख्त रुख। जिम्मेदार टेक उपयोग पर दिया जोर। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में $3.2 बिलियन का उछाल। आर्थिक स्थिति मजबूत। गोल्ड रिजर्व में भी बढ़ोतरी दर्ज। निवेश और उपभोक्ताओं में बढ़ी रुचि। आईपीएल से बाहर हुए मुस्तफिजुर रहमान मामले में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एक्शन में बुलाई गई आपात बैठक। क्रिकेट सेलेक्टर ने जताई है चिंता। केकेआर से बाहर हुए मुस्तफिजुर रहमान ने तोड़ी चुप्पी। कहा, और कर भी क्या सकते हैं। वही फैंस और क्रिकेट जगत में छाया अंदेशा। वैभव सूर्यवंशी की कप्तानी में भारत ने हासिल की शानदार जीत। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 25 रन से दी मात। हरवंश और अमरीश ने जड़े अर्धशतक।
विजय हजारे ट्रॉफी में धमाकेदार प्रदर्शन, देवदत्त पडिक्कल ने जड़ा शतक तो वहीं ऋषभ पंत का अर्धशतक, हार्दिक के विस्फोटक अंदाज ने लूटी महफिल। भारत बांग्लादेश के बीच संकट में क्रिकेट सीरीज, बीसीसीआई जल्द दौरे पर ले सकता है फैसला, दोनों बोर्डों के बीच बड़ा राजनीतिक और खेल तनाव। एक साल बाद मैदान पर लौटने को तैयार मयंक यादव 90% तीव्रता से कर रहे हैं गेंदबाजी, वहीं उनकी वापसी से फैंस में बड़ा उत्साह इंतजार। घरेलू क्रिकेट में देवदत्त पडिक्कल का जलवा, पिछली 5 पारियों में जड़े 4 शतक, फैंस और सेलेक्टर्स में बड़ा उत्साह, खिलाड़ियों के प्रति बोल्ड की बड़ी उम्मीदें। विजय हजारे ट्रॉफी में श्रेयस अय्यर को खेलने की मंजूरी, टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं से हरी झंडी, टीम इंडिया में वापसी की उम्मीदें हुई मजबूत। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी डेमियन मार्टिन की सेहत में सुधार पर जिन्होंने ली राहत की सांस, वहीं फैंस ने भी दी शुभकामनाएं, दिमागी बुखार से जूझ रहे थे खिलाड़ी। विजय हजारे ट्रॉफी में हार्दिक पांड्या ने मचाया धमाल, खेली शत के पारी, वहीं टीम को बड़ी जीत दिलाने में रहा अहम योगदान, माहिका रही लकी पार्टनर। सलमान खान के भांजे अयान अग्निहोत्री ने की सगाई, गर्लफ्रेंड टीना रिजवानी के साथ शेयर की फोटोज, कई दिग्गज सेलिब्रिटीज ने कमेंट कर दी शुभकामनाएं। आगामी फिल्म जन नायकन का ट्रेलर रिलीज, जिसमें थलापति विजय का दिखा दमदार एक्शन, जबकि बॉबी देओल खूंखार विलन के अवतार में आए नजर। थलापति विजय की आखिरी फिल्म का ट्रेलर रिलीज तो वहीं उत्साहित फैंस ने बैनर को दूध से नहलाया, फोड़े पटाखे मनाया खास जश्न, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बॉर्डर 2 की टीम ने बीएसएफ जवानों से की मुलाकात, घर कब आओगे गाने पर झूमे कलाकार, जवानों के साथ अभिनेताओं ने बिताया भावुक पल। ट्विंकल खन्ना ने बर्थडे पर नहीं काटा केक, खास अंदाज में किया अपना स्पेशल डे सेलिब्रेट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सड़क हादसे का शिकार हुए आशीष विद्यार्थी, तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें मारी टक्कर, आई मामूली चोटें, फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में है एक्टर। रहमान डकैत उर्फ अक्षय खन्ना के नाम अनोखा रिकॉर्ड दर्ज, न सलमान न आमिर, सबको छोड़ा पीछे, धुरंधर में अभिनय कर हासिल की खास उपलब्धि। विजय देवरकोंडा की फिल्म किंगडम पर डायरेक्टर का बयान, कहा अब इसका सीक्वल नहीं बनाएंगे, किंगडम की कमाई से निराश हुए डायरेक्टर। 2026 में रिलीज होगी निरहुआ की कई फिल्में, फिल्मों में रोमांस, एक्शन और मनोरंजन का मिलेगा डबल डोज, सिनेमाघरों में भारी भीड़ की उम्मीद है। बिग बॉस मराठी 3 के रनर अप जय दुधानी की एयरपोर्ट से गिरफ्तारी, अभिनेता पर लगा 5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्राइम क्षेत्र में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प